बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना से डरने वालों गौर से सुनो, पार्ट 5 है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब अक्सर लोग जो हैं वो घरों पे रहने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी घरों की रूटीन जो है, हमारी नींद की रूटीन बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। हम लोग सारी रात हम लोग जागते रहते हैं क्योंकि हमें नींद ही नहीं आती, फिर हम कैसे सोएं। और दिन को अक्सर लोग हम लोगों में से सोए भी रहते हैं। जाहिर है जब रात को जागे हैं तो दिन को ही सोएंगे। देखिए, ये बात अहम नहीं है कि आप किस वक्त सोते हैं और किस वक्त जागते हैं। अहम क्या है? पहली बात अहम यह है कि हमारी जो वाजिब नमाज है किसी भी सूरत में कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज सही औकात में पढ़ने की तौफीक अता करे। अगर आप सहरी के 3 बजे तक जाग रहे हैं, 3:30 तक जाग रहे हैं, तो और भी जागें और फजर की नमाज पढ़ के ही सोएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वक्त भी हम जाग कर गुजारें, अब चाहे वो रात हो या दिन हो, उसको हमने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी क्या मतलब कि हमें दुनिया में कोई फायदा हो या उसका आखिरत में कोई फायदा हो, उस वक्त को हमने बर्बाद नहीं करना। देखें, ये किसी शख्स की हमें ये रूटीन बताएगी कि उसको ज्यादा जागना चाहिए या सोना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग ज्यादा सोते हैं वो नुकसान करते हैं, लेकिन आप मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। आप इस बात पर गौर करें। फर्ज करें कि जो इंसान है जब वो जागता है, उसके जागने की क्या रूटीन है? वो दूसरों को अजियत करता है, दूसरों को तंग करता है। खुदा ना खास्ता कई लोग जो चोरी करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, जो गाने सुनते हैं, जब वो जाग रहे होते हैं उनकी इस किस्म की रूटीन होती है कि जिससे उनकी आखिरत और दुनिया तबाह हो जाए, या खुदा ना खास्ता जो बुरे कामों में मुलविस हैं। तो ऐसे लोगों को जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर ये है कि वो सोए रहें। क्यों वो सोए रहें? देखें, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। आपने बटरफ्लाई थ्योरी सुनी है कि बटरफ्लाई थ्योरी क्या होता है कि अगर तितली भी अपने पैरों को हिला रही है तो उससे भी कोई एनर्जी पैदा हो रही है कि जिसका कोई नतीजा निकलने वाला है, कहीं जाके जिसका कोई नतीजा निकलेगा। कंपाउंड इफेक्ट जो आपने सुना है कि थोड़ा थोड़ा करते हुए जाके कहीं ज्यादा नतीजा इंसान का निकल आता है। जब अच्छे काम करते जाएंगे वो जमा होते जाएंगे और अल्लाह ताला आपको एकदम से बहुत ज्यादा इज्जत अता कर देगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आखिरत अच्छी कर देगा। यानी थोड़ा थोड़ा जो है वो जमा होते होते बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो लोग अपने जागते की रूटीन में, देखें, अगर फर्ज करें कोई बंदा 12 घंटे जागता है, ठीक है, और 12 घंटे सोता है, बीमार है, कोई भी वजह है, तो अगर वो इन 12 घंटों में अपनी बेहतरीन इबादत करता है, मखलूक खुदा की बेहतरीन खिदमत करता है, तो वो उन लोगों से बहुत बेहतर है कि जो 24 घंटे में से 18 घंटे जाग के सिर्फ बुराइयां करते हैं, सिर्फ गुनाह करते हैं। किसी शख्स की भी रूटीन से ये फैसला होता है कि उसको ज्यादा जागना चाहिए या सोना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बुरे काम करता है जाग के, अल्लाह ताला की मखलूक को अजियत करता है, अल्लाह ताला की मखलूक को तंग करता है, दूसरों को ताने देता है, तो बेहतर है वो सोया रहे। क्योंकि अगर वो जब सोया रहेगा तो कायनात को, दुनिया को जो उससे बुराइयां हैं, उसके जो बुरे असरात हैं, वो पूरी दुनिया भी महफूज रहेगी। वो खुद भी सोया हुआ सुकून में है, उसकी वजह से पूरी दुनिया पर भी कोई बुरे असरात नहीं पड़ रहे। लेकिन अगर आप जाग के अच्छे काम कर सकें तो जाहिर है फिर जागना बेहतर है। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं कि हम अगर जाग के अच्छे काम कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत कर सकें, अपनी कज़ा नमाजें पढ़ सकें। आजकल टाइम है, अगर किसी कज़ा नमाजें हैं, अगर कोई पढ़ सके, कुरान पाक को बहुत ज्यादा पढ़ सके, तर्जुमा, तफसीर और जो मुफीद बुक्स हैं वो पढ़ सकें, मुफीद तकरीरें सुन सकें। अगर हम कोई मुफीद काम करें तो जाहिर है जागना बेहतर है, और अगर हम कोई गुनाह करें तो जाहिर है सोना बेहतर है। देखिए, आज का रूटीन बहुत मुतासिर हुई है। हम किसी को नहीं कह सकते कि आप रात को सोएं, जब उसे नींद ही नहीं आ रही वो कैसे सोएगा? और आप दिन को किसी को कैसे जगाएंगे कि जो रात को सोया? इस बात का अहम नहीं है। अहम यह है कि वाजिब नमाजों को आप तवज्जो दें और जरूरी काम जो है वो करें जब जाग रहे हों। और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। बहुत अच्छा मौका है, बहुत ख्याल रखें, और इस बात को पक्का रख लें, लिख लें कहीं पे कि आपने उसका जो अज्जर है अपने घर वालों से अच्छा सलूक करके, अपने हमसायों से, अल्लाह की मखलूक से अच्छा सलूक करके, उसका अज्जर आपने अल्लाह से लेना है। इस बात को समझ जाएं कि अज्जर देने वाला अल्लाह है। लेकिन इंसान को दे भी दे, मैं किसी को 1000 रुपया दूं तो मेरे पास 1000 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं आती। मिसाल आपको याद है ना, अगर आप समंदर से जितनी मर्जी बाल्टियां निकालें, समंदर के पानी में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला के खजाने जो हैं वो भरे पड़े हैं। हमेशा अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करते रहा करें। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया आखिरत अच्छी करे। अल्लाह ताला हम सब को इस बीमारी से, इस मौजी बीमारी से हम सब को बचाए, और पूरी इंसानियत पे अल्लाह ताला रहम करे, पूरी इंसानियत पे अल्लाह ताला रहम करे, सारे मुसलमानों पे, सारे इंसानों पे रहम करे, और जल्द अज जल्द जो है हमारी सब की जिंदगियां जो है अपनी रूटीन में आ जाएं। अल्लाह हाफिज।